हेलो दोस्तों, मैं विनोद लोधी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री बेसिक। तो कुछ जो हमने यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हैं उनके बारे में पहले कुछ हम सीख लेते हैं। केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें एलिमेंटों के बारे में मालूम होना जरूरी है। जैसे ये है एटॉमिक नंबर्स, जिन्हें परमाणु क्रमांक बोलते हैं। एलिमेंट्स यानी इनको बोलते हैं तत्व, और सिंबल्स यानी ये होते हैं प्रतीक। जैसे कि एटॉमिक नंबर यानी इनकी काउंटिंग, जो इनकी जो संख्या होती है उनको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन नंबर 1 पे आती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। इसका जो प्रतीक है वो है H। ऐसे ही नंबर 2 हीलियम He, नंबर 3 लिथियम Li, नंबर 4 बेरिलियम Be, 5 B, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस। ऐसे ही 16 17 18 यानी कि ये सभी हमने एलिमेंट लिखे हैं। ये इनको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ये एलिमेंट यानी तत्व होते हैं और ये इनके सिंबल्स होते हैं। तो ये हमें पहले याद होना जरूरी है, इनके बारे में हमें मालूम होना जरूरी है। जब भी हम इनसे आगे जो भी स्टार्टिंग करते हैं, जो केमिस्ट्री जो भी चीज़ सीखेंगे वो इन्हीं के माध्यम से सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। आज हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करना सीखेंगे। इसके लिए हमने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिसमें हम सिंपल वाले एलिमेंटों के भी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे, और जो एक्फिएशन यानी अपवाद हैं उनके भी, और जो रेडायन एंड धनायन हैं उनकी भी। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। जैसे ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये होता है न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में इसको हम न्यूक्लियस को बोलते हैं नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे पहली जो सेल, इसको बोलते हैं सेल्स, जिसे हम बोलते हैं कोष। अब पहले जो कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं के। दूसरा है उसको एल नाम दे दिया, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो तीसरा है उसमें 32, ऐसे नेक्स्ट है, फिर 32, ऐसे इसमें ये चक्कर यानी ये चलता रहता है। इसमें इन न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की जो चक्कर लगाते हैं वो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब हम इसके माध्यम से देखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है, 122 334 345 456 456 756 7। अब इसमें SSP SPS DPS DPS FDP SFD और P ये होते हैं हमारे उपकोष, जिसे बोलते हैं सबसेल। जिसमें जैसे एस है, जो एस सब सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो पी है उसमें 6, और डी है उसमें 10, और एफ है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो उसके माध्यम से हम करना सीखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। ये जो हमने अभी बताए थे आपको, सिंपल्स एंड जो अपवाद और जो धनायन है ऋणायन लिए हैं। तो पहला हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल वाले Cl। अब हम इसमें Cl का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। तो पहला नंबर हमें ये मालूम होना जरूरी है कि जो Cl है इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब 17 एटॉमिक नंबर है, इसके करेंगे हम यहाँ से 1, ये बेस में रखा जाता है S। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2। सेकेंड है 2, S कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 2। सेकेंड 2 क्या है, P कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 3 S कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। 3 P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 और 5। वैसे इसमें 6 है, P में कितने आते हैं, 6, लेकिन हमें जरूरत कितनी, 5, 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें जो पहले वाली जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट, पहला नंबर यहाँ पे देखेंगे आवर फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 कॉमा।
अब दो दो के देखेंगे नीचे, हमें ऊपर से कर लेंगे, नीचे देखेंगे ये और ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 8। नेक्स्ट है 3 और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 और 2 7। तो Cl का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो 287 है। ऐसे ही सेम Zn का, Zn इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 30। इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s², सेम वही 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d। अब यहाँ पे देखेंगे कितने हो जाएंगे, पहले 2 तो 4 6 10, 10 और 10 20, कितने 10 में 10 आते तो 10, यानी कि अब इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1 पहले आवर्त में 2, अब इन दोनों में देखेंगे 6 2 8। नेक्स्ट इनमें ये रहा, ये 3 3, यानी इनमें देखेंगे 10 और 6 8 18। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आया 2, 8, 18। ये तो हो गए आपके सिंपल वाले। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशंस यानी अपवाद वालों की। तो अपवाद वालों की देखेंगे, अब अपवाद वालों को करने से पहले एक बात ध्यान रखना, हम अपवाद को पहचानेंगे कैसे कि अपवाद कैसे है, कि जो डी उपकोष यानी कि जो डी उपकोष होगा उसमें ये या तो इलेक्ट्रॉन भरेगा अपने पास में 5 या भरेगा 10। कहने का मतलब ये है कि ये न तो 4 भरता है और ना ही भरता है 9। ये अगर यहाँ जिस जगह पर अगर हमें 4 दिखाई दे वहां 5 भर देना है और 9 आए वहां 10 भर देना है, बस इससे हमें पता पड़ जाएगा ये अपवाद है। तो देखेंगे एग्जाम्पल ले लेते हैं Cr। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, 1s², 2s², 2p6 और 3s², 3p6, 4s²। काउंट कर लेते हैं, 10 और 10 20 हुए हैं। नेक्स्ट है 3d। अब हमने देखा यहाँ 20 हो गए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, तो 4 रखें तो कितना हो जाएगा 24। लेकिन हमने कहा था कि जहां पर डी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन आए दिखाई दे हमें वहां पर कर देना कितना 5। अब हम यहाँ पे 5 कर रहे हैं तो इसमें जो एटॉमिक नंबरों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 25। तो क्या करेंगे हमें एस का एक कम कर देंगे, भाई हमें ये भी तो पूरा करके चलना है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 1 पहले आवर्त में यानी कि 2, कॉमन इनमें 6 2 8, कॉमन इन दोनों में 6 2 8, ये इनमें 5 और 6 11, 11 2 13, यानी 6 और 5 11, 11 2 13। काउंटिंग करेंगे कितने हो जाएंगे 24, नहीं सॉरी ये वाला नेक्स्ट और ये और रहेगा 4, यानी कि इसमें 1 आएगा। ऐसे ही सेम Cu है, Cu का भी निकालेंगे। इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, इसका होता है Cu का 29। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ तक 10 और 10 20, यहाँ पर 9। लेकिन अब सिंपल के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये कंडीशन सही है, लेकिन ये हमने कहा था कि अगर 4 या 9 आए वहां पर 4 की जगह 5 कर देना और 9 की जगह 10 कर देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 और इसका क्या करते हैं 1 कम कर देंगे। तो इसका आएगा 2, 8, इसका हो जाएगा 10 8 18, 1।
ये हो गया फिर अपवाद वाले यानी कि एक्सप्रेशन वाले। अब हम बात करते हैं धनायन और ऋणायन यानी एक्सप्रेशन एंड एनिमेशन यानी हमने ये दोनों करा दिए और ये नेक्स्ट वाले भी ले लेते हैं। इसमें आपका जितने भी जैसे भी दी जाएंगे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरी क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो हम बात करते हैं धनायन और ऋणायन वालों की। इस कंडीशन में दिए हैं तो हम कैसे करेंगे, इसको भी साफ कर देते हैं। ले लेते हम, अगर इस कंडीशन में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आए, जैसे कि ये है पॉजिटिव में तो पॉजिटिव चार्ज, तो इसको करने के लिए हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अगर पॉजिटिव हमें कोई संख्या दिखे वहां पे क्या करना है, उसको माइनस कर देना है और जो माइनस की जो दिखे वहां प्लस कर देना है। जैसे कि Mg, अब Mg का परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है 12, लेकिन अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव का मतलब होगा इसने किसी से यानी इसने किसी को मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को उधार दे दी, यानी कि क्या करें इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 12 दिया है तो उसमें से 12 में से 2 कम करें 10, तो यानी 10 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालेंगे 1s² 2s² 2p6। अब हम इसको काउंट करेंगे कितने हो जाएंगे 10। क्यों हमने 10 का क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8। सेम ऐसे ही अगर नेगेटिव पोजीशन में आए ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो यानी इसका मतलब ये हो गया इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं उधार। तो यहाँ पे इसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, तो अब इसने किसी से 2 लिए तो इसका इसमें यानी इसके जो आयन दिए उनको इसमें ऐड करते हैं तो 10 का निकालना पड़ेगा हमें। तो ये निकलेंगे 1s² 2s² 2p6। काउंट करें तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10, क्योंकि इसने इसके पास में किसी यानी इसने किसी से लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2,8 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हमने इस कहने का मतलब ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में ये जो सिंपल वाले भी हैं और जो एक्सप्रेशन यानी अपवाद वाले और जो धनायन एंड ऋणायन वाले भी हैं, जितने भी 1 2 3 जो कंडीशन बनती है हमने सारे टॉपिक इसी में क्लियर करा है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में। अब आप लोगों को इसको यानी ये सारी चीज करने से आपको किसी में भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम नहीं होगी।